बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स में डिस्कस करेंगे साइक्लोहेक्सेन को। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किसको डिस्कस किया था? साइक्लोप्रोपेन को, साइक्लोब्यूटेन को एंड साइक्लोपेंटेन को। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोहेक्सेन को। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में जो है उसको हम किस तरह कन्फर्मेशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लोएल्केन है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। कि हमारे पास जितने भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं उनमें जो साइक्लोएल्केन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि जो साइक्लोएल्केन्स में जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं उसमें ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। जो साइक्लोहेक्सेन है ये क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लोएल्केन है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इफ दिस रिंग इज प्लेनर, अगर जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो प्लेनर हो तो उसमें जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा? 120 डिग्री। कि अगर जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है वो प्लेनर होगी तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। तो इसमें जो है वो मैक्सिमम क्या होगी? एंगल स्ट्रेन। बट इट इज स्ट्रेन फ्री, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं साइक्लोहेक्सेन को कि ये बिल्कुल जो है ये स्ट्रेन फ्री है, इसमें कोई भी जो स्ट्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये तब पॉसिबल कब होगा? जब ये नॉन प्लेनर फॉर्म में होगी। अगर साइक्लोहेक्सेन प्लेनर फॉर्म में होगी तो इसमें एंगल 120 डिग्री होगा और ये वजह है कि इसमें जो है वो स्ट्रेन प्रेजेंट होगी। लेकिन हम ये पढ़ते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है ये बिल्कुल क्या है? स्ट्रेन फ्री है, इसमें कोई भी स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो ये कब पॉसिबल होगा? अगर साइक्लोहेक्सेन रिंग नॉन प्लेनर होगी। इसीलिए हम साइक्लोहेक्सेन रिंग को क्या कहते हैं? पकड़। साइक्लोहेक्सेन रिंग इज सेड टू बी पकड़। टू मेन कंफर्मेशन दैट दिस मॉलिक्यूल अडॉप्ट इज, अब दो जो मेन कंफर्मेशन जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है वो अडॉप्ट करता है। वैसे अगर ये रिंग प्लेनर हो तो इसमें एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगी, लेकिन ये कब स्ट्रेन फ्री होगा? जब इसमें कोई भी जो है वो ये नॉन प्लेनर फॉर्म में हो, इसमें जो है कोई भी स्ट्रेन प्रेजेंट ना हो। इसलिए हम साइक्लोहेक्सेन रिंग को क्या कहते हैं? पकड़। इसको आपने याद रखना है। तो जो टू मेन कंफर्मेशन हैं जो जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है अडॉप्ट करता है वो कौन कौन सी हैं? चेयर कंफर्मेशन एंड बोर्ड कंफर्मेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे चेयर कंफर्मेशन को और उसके बाद बोर्ड कंफर्मेशन को। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं चेयर कंफर्मेशन को। इस तरह हम ड्रा करते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में देखिए हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। साइक्लोहेक्सेन में कितने हो गए? 6 कार्बन। अब इन 6 कार्बन को हमने किस तरह ड्रा करना है चेयर फॉर्म में? बिल्कुल इसी तरह आपने चेयर जो है वो इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है और इसी तरह इसके बॉन्ड्स जो है वो हमने बना लेने हैं। अब इसके बॉन्ड्स देखिए हमने किस तरह बनाने हैं, स्ट्रक्चर को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ड्रा करने की। अब देखिए हमने किस तरह इन बॉन्ड्स को ड्रा करना है। ये हमारे पास होती है एक्सियल पोजीशन। तो आपने जब ये बॉन्ड्स ड्रा करने हैं तो आपने याद रखना है इसको किस तरह के, अगर फर्स्ट वाले कार्बन की एक्सियल पोजीशन ऊपर है तो सेकंड वाले की एक्सियल पोजीशन नीचे होगी। इसी तरह बिल्कुल थर्ड वाले की एक्सियल पोजीशन ऊपर होगी, फिफ्थ वाले की एक्सियल पोजीशन ऊपर होगी, फिर उसके बाद इस तरह फिफ्थ वाले की जो है वो एक्सियल पोजीशन नीचे होगी। तो इस तरह हमने इसको वन बाय वन ड्रा करना है कि अगर फर्स्ट कार्बन की एक्सियल पोजीशन ऊपर है तो सेकंड की नीचे, फिर थर्ड की ऊपर, फिर फोर्थ की नीचे, फिर फिफ्थ की ऊपर और फिर सिक्स्थ की नीचे। ये इसकी कौन सी पोजीशंस है? एक्सियल पोजीशंस। और ये कौन सी होती हैं? इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये कौन सी है? इसकी इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये सारी इसकी इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। इस तरह आपने इसको जब ड्रा करना है तो आपने याद रखना है कि अगर एक एक्सियल बॉन्ड ऊपर आ रहा है तो दूसरा एक्सियल बॉन्ड नीचे आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एक इक्वेटोरियल बॉन्ड नीचे की तरफ है तो दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड ऊपर की तरफ होगा। अगला फिर देखिए इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह हमने इसको याद रखना है कि अगर एक एक्सियल पोजीशन ऊपर तो दूसरी नीचे, फिर तीसरी ऐसे ऊपर। तो देखिए इसकी इक्वेटोरियल ऊपर थी तो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह जब आप बॉन्ड्स ड्रा करेंगे साइक्लोहेक्सेन की चेयर कंफर्मेशन में तो आपने इसको याद रखना है कि इस तरह हमने इन पोजीशंस को ड्रा करना है। तो ये कौन सी होगी हमारे पास? चेयर कंफर्मेशन। उसके बाद हम देखते हैं
बोर्ड कन्फर्मेशन को। तो बोर्ड कन्फर्मेशन में बिल्कुल इसी तरह आपने बोर्ड की फॉर्म में जो है इसको, ये देखें आपको बोर्ड की स्ट्रक्चर की टाइप लग रही है, तो इस तरह आपने इसको बोर्ड फॉर्म में ड्रा करना है और बिल्कुल इसी तरह भी इसकी एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो ड्रा करनी है। इसके बाद हम देखते हैं ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म को। अब हम बारी बारी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए चेयर कन्फर्मेशन को, तो ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है किसकी, साइक्लोहेक्सेन की, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन है। इसमें कोई भी टॉर्शनल स्ट्रेन और कोई भी एंगल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, टॉर्शन फ्री जो ये कन्फर्मेशन है। कौन सी, चेयर कन्फर्मेशन। अब ये टॉर्शन फ्री क्यों है, क्योंकि इसमें जो सारे हाइड्रोजन हैं वो स्टैगर्ड हैं, फुली स्टैगर्ड है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कि एक एक्सियल पे है दूसरा इक्वेटोरियल पे है, बिल्कुल इसी तरह एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल। इसका भी अगर अपोजिट में देखें तो ये एक्सियल पे है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो सारे हाइड्रोजन क्या है, कंप्लीटली स्टैगर्ड है, कोई भी एक्लिप्स हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है और ये क्या है, रिजिड है। उसके बाद अब हम अगर बोर्ड फॉर्म में आए तो बोर्ड स्ट्रक्चर में देखें, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट है। वो किस वजह से, इसमें 4 एक्लिप्स हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। इसमें 4 एक्लिप्स हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, इस वजह से इसमें क्या है, ये टॉर्शनल फ्री नहीं है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट है। इसमें 1 2 3 4 ये चारों जो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है ये एक्लिप्स पोजीशंस पे हैं और ये चारों जो नीचे हैं ये स्टैगर्ड पोजीशन पे हैं। लेकिन इसमें देखें एक एक्सियल था तो दूसरा इसका एक्सियल पोजीशन नीचे की तरफ थी। ये इक्वेटोरियल जो है, एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे के ऑपोजिट थे। लेकिन इसमें देखें तो इसमें हमारे पास 4 जो है एक्लिप्स हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। उसके बाद जो सेकंड रीजन है वो क्या है कि जो कार्बन 1 और कार्बन 4 है वो क्लोज इनफ है। तो इस तरह अगर हम देखें तो कार्बन 1 और जो कार्बन 4 है ये एक दूसरे के इतने क्लोज इनफ है कि इनमें नॉन बॉन्डेड वंडरवाल रिपल्शन जो है वो प्रेजेंट हो जाती है। तो जो कार्बन 1 और कार्बन 4 है इसमें नॉन बॉन्डेड वंडरवाल रिपल्शन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। इसमें क्या प्रेजेंट हो जाती है, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन की वजह से ये क्या है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है और जो वंडरवाल नॉन बॉन्डेड वंडरवाल रिपल्शन है जिसको हम फ्लैग पोल इंटरेक्शन बोल रहे हैं, ये भी जो है इस बोर्ड फॉर्म में, बोर्ड कन्फर्मेशन में प्रेजेंट है। तो इस तरह इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन और फ्लैग पोल इंटरेक्शन होने की वजह से ये क्या है, इसको ये क्या बना देती है, लेस स्टेबल। और दूसरी बात कि हमारे पास जो बोर्ड कन्फर्मेशन थी वो रिजिड, जो चेयर कन्फर्मेशन थी वो रिजिड थी, लेकिन जो बोर्ड कन्फर्मेशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये इजीली ट्विस्ट होकर किसमें चली जाती है, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन में। तो इस तरह जो इसमें जो 2 स्ट्रेन आ गए हैं, एक टॉर्शनल स्ट्रेन आया है इसमें और दूसरा क्या इसमें आया है, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। तो ये दोनों मिलके इसको क्या बना देते हैं, लेस स्टेबल बना देते हैं बोर्ड कन्फर्मेशन को। तो ये फ्लेक्सिबल है तो ये इजीली किसमें ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्ट इजीली ट्विस्ट होकर किसमें चेंज हो जाएगी, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन में। फ्लैग पोल इंटरेक्शन भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह अगर हम इनकी एनर्जी के हिसाब से देखें तो जो चेयर कन्फर्मेशन है वो 27.2 किलोजोल पर मोल मोर स्टेबल है देन बोर्ड कन्फर्मेशन से। और इसी तरह जो ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन है वो 6.3 किलोजोल पर मोल मोर स्टेबल है देन बोर्ड कन्फर्मेशन से। तो लेकिन हमारे पास जो 99% मॉलिक्यूल है किसका, साइक्लोहेक्सेन का, वो एग्जिस्ट करता है इसमें चेयर कन्फर्मेशन में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन का, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से समझना है। चेयर कन्फर्मेशन को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, बोर्ड कन्फर्मेशन को, ये सारी कन्फर्मेशन आपको अच्छे से ड्रा करनी आनी चाहिए। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे चेयर कन्फर्मेशन को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देख लिया कि जो चेयर कन्फर्मेशन थी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि वो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है क्योंकि वो रिजिड है और उसमें कोई भी टॉर्शनल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमने बोर्ड कन्फर्मेशन को देखा, उसके बाद हमने ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन को देखा और इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद देखिए अगर हम साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर कन्फर्मेशन है उसको अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि उसमें एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है वो कौन से होते हैं। तो इसमें देखें टोटल कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, 2 4 6 8 10 एंड 12। तो जो हमारे पास 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और ओरिएंटेड इन डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द एवरेज प्लेन ऑफ द रिंग। कि हमारे पास जो 6 कार्बन हाइड्रोजन है वो इस तरह ओरिएंटेड है कि वो किसके पैरेलल हैं, एक्सिस ऑफ द रिंग के, और परपेंडिकुलर किसके हैं, एवरेज प्लेन ऑफ द रिंग।
वो कौन से बॉन्ड हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से हैं? 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सटेंड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग एंड ओरिएंटेड मोर और लेस अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग। 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे हैं जो रेडियली आउटवर्ड है रिंग से। जैसे ये देखें, ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड है ये सारे बॉन्ड्स रिंग से। तो ये कौन से बॉन्ड्स हैं? ये वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ये हमारे पास कौन से बॉन्ड्स थे? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो आउटवर्ड है रिंग से। ये सारे बॉन्ड्स कौन से हैं? ये देखें, ये एक्सियल बॉन्ड, ये ऊपर, ये एक्सियल बॉन्ड नीचे, फिर ये एक्सियल बॉन्ड ऊपर, फिर ये एक्सियल वाला बॉन्ड नीचे, फिर ये एक्सियल बॉन्ड ऊपर और ये एक्सियल बॉन्ड नीचे। और जो रिंग से आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग, वो कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये भी आउटवर्ड है रिंग से, ये भी आउटवर्ड है रिंग से, ये भी आउटवर्ड है और ये भी आउटवर्ड है। तो ये कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। तो जो आउटवर्ड है रिंग से वो क्या है? जो अलोंग दी, जो लेस अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। और जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं? परपेंडिकुलर है टू द एवरेज प्लेन ऑफ द रिंग और पैरेलल है टू द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो इस तरह देखिए हमारे पास 6 जो है वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 6 कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 एक्सियल बॉन्ड्स हैं जो कि किस तरह अरेंज है कि एक जो बॉन्ड जो है वो अपवर्ड है और दूसरा बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड अपवर्ड और दूसरा बॉन्ड डाउनवर्ड। तो इसी तरह बिल्कुल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स भी जो है वो 6 हैं और वो बिल्कुल इसी तरह ओरिएंटेड है, एक अबव और एक बिलो। तो इस तरह एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो हैं ये अबव एंड दी बिलो ओरिएंटेड हैं। और 6 एक्सियल बॉन्ड्स हैं और 6 ही क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। उसके बाद देखें, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स चेंज वन चेन कन्फर्मेशन टू अनदर इन विच टू प्लेन्स ऑफ द रिंग इंटरचेंज देयर पोजीशन सो दैट ऑल द एक्सियल बॉन्ड्स बिकम इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल। इसमें देखिए वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम रोटेशन करवाते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की तो उसमें क्या होता है? चेयर कन्फर्मेशन में। तो उसमें जो एक चेयर कन्फर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी में। और किस तरह होती है कि जो इंटरचेंज करती हैं उनकी पोजीशंस। तो क्या होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड में और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एक्सियल बॉन्ड में। तो एक दफा दोबारा डेफिनेशन को देखें, रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स चेंज वन चेयर कन्फर्मेशन टू अनदर इन विच टू प्लेन्स ऑफ द रिंग इंटरचेंज देयर पोजीशन। सिर्फ क्या चेंज हो रही है? उनकी पोजीशंस, किनकी? बॉन्ड्स की। कि सारे एक्सियल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल। तो देखें हमारे सामने ये एग्जांपल है। ये क्या थी? एक चेयर कन्फर्मेशन थी। उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब रोटेशन होती है और जो हमारे पास एक चेयर कन्फर्मेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी चेयर कन्फर्मेशन में, कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लिपिंग। तो देखें इसमें अगर हम ये वाली कन्फर्मेशन देखें तो इनको अगर जो मैंने वेज की फॉर्म में बनाए हैं, ये क्या है? एक्सियल बॉन्ड्स हैं। और ये बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं एक एक्सियल ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर एक नीचे, ये बिल्कुल इसी तरह जो है ये इस पोजीशन में ड्रा हुए हैं। लेकिन फ्लिपिंग के बाद देखें क्या हुआ है कि जहां पे एक्सियल बॉन्ड जो है वो वेज की फॉर्म में था, वहां वो सिंगल लाइन, ये देखें जो ये वाला वेज फॉर्म में था वो इक्वेटोरियल बन गया है और ये जो सिंगल वाला था ये क्या हो गया है? एक्सियल। तो बॉन्ड्स क्या हो गए हैं? बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई है। जो ये वाली जो पोजीशन थी ये इक्वेटोरियल पे आ गई है और ये सिंगल जो सॉलिड लाइन से शो की थी ये क्या हो गया? इक्वेटोरियल पे आ गई है। तो फ्लिपिंग के बाद देखिए सारे ऐसे हुए हैं कि जो बॉन्ड्स थे वो एक्सियल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में और इक्वेटोरियल कन्वर्ट हो गए हैं एक्सियल बॉन्ड में। बिल्कुल अगर इसको देखें तो ये भी जो वेज पे हमारे पास जो है पहले इक्वेटोरियल था तो अब वेज पे क्या आ गया है? अब भी वेज पे इक्वेटोरियल ही है, लेकिन जो बॉन्ड्स की पोजीशन है वो क्या हुई है? चेंज हो गया कि सॉलिड लाइन पे पहले इक्वेटोरियल था लेकिन अब वेज लाइन पे क्या आ गया है? इक्वेटोरियल बॉन्ड आ गया है। लेकिन बिल्कुल वैसे ही रहा है कि एक्सियल बॉन्ड ऊपर इक्वेटोरियल नीचे। इसमें भी देखें एक्सियल ऊपर और इक्वेटोरियल नीचे, फिर एक्सियल नीचे और इक्वेटोरियल ऊपर। पोजीशन जो है वो सेम ही रही है कि एक्सियल बॉन्ड ऊपर है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो डाउनवर्ड है, जो रिंग से आउटवर्ड है। लेकिन बस क्या हुआ है कि जो उनकी पोजीशंस थी बस वो क्या हो गई हैं? चेंज हो गई हैं। कि पहले वेज पे हमारे पास एक्सियल था और सॉलिड लाइन पे इक्वेटोरियल था, लेकिन फ्लिपिंग के बाद क्या हुआ? सॉलिड लाइन पे एक्सियल आ गया और वेज वाली जो है बॉन्ड पे क्या आ गया? इक्वेटोरियल। तो बस क्या हुई है? उनकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स थे वो सिर्फ वो क्या हुए हैं? चेंज हुए हैं। उनकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हुई हैं कि एक्सियल बॉन्ड कन्वर्ट हो गए हैं इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं एक्सियल में। तो इस तरह जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है इसमें फ्लिपिंग भी होती है और फ्लिपिंग के लिए जो हम इंटर कन्वर्जन करवाते हैं एक चेयर फॉर्म की दूसरी चेयर फॉर्म में, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी होती है? 42 किलो जूल
पर मोल। 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है इस फ्लिपिंग को करवाने के लिए। तो इस तरह आज हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स में हमने किसको डिस्कस किया, साइक्लोहेक्सेन्स को। उसमें हमने चेयर फॉर्म देखी, बोर्ड फॉर्म देखी, उनका कंपैरिजन किया। फिर उसके बाद हमने ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म देखी। तो हमने देखा कि उनमें से जो मोस्ट स्टेबल थी वो हमारे पास क्या थी, चेयर कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल थी। हमने रीजन पढ़ी कि वो जो फॉर्म है वो कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। उसके बाद हमने जो उसमें डिस्कस किया किसको, चेयर कन्फर्मेशन को हमने थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया। उसके बाद हमने फ्लिपिंग देखी कि जब साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होती है वो किस तरह होती है, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस में। साइक्लोहेक्सेन जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।